हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसके अंदर? हम जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट पढ़ लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है, एनोमैलस प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में बात करते हैं। सो क्या होगी वो? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो लिथियम, सेकंड ग्रुप में बात करूं तो बेरिलियम, इसी तरह ग्रुप 13 से 17 तक बात करूं, मतलब बोरोन से फ्लोरीन तक बात करूं, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज में डिफर होते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले मेंबर्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है। बात क्लियर है? ऐसा क्यों होता है उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे लिथियम फ्रॉम अदर एल्कली मेटल एंड बेरिलियम फ्रॉम अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विद कोवेलेंट कैरेक्टर। दैट मींस लिथियम मेरा फर्स्ट ग्रुप का मेटल और बेरिलियम सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेटल मेरा जो है वो मेरे कोवेलेंट कैरेक्टर के कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? कोवेलेंट कैरेक्टर के कंपाउंड बनाते हैं। बट द अदर मेंबर ऑफ दीज ग्रुप फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। बट उसी ग्रुप के मैं और मेंबर्स की बात करूं तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने कि जो लिथियम और बेरिलियम फर्स्ट मेंबर है मेरे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, वो तो मेरे कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं, बट उसी ग्रुप के रिमेनिंग मेंबर जो हैं वो सब मेरे आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, कैसे बना रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। इनफैक्ट the behavior of lithium and beryllium is more similar with the second element of the following group. That means क्या मतलब हुआ इसका? जो मेरा लिथियम है उसकी सिमिलरिटी कुछ हद तक मैग्नीशियम से मिलती है, और अगर जो मेरा बेरिलियम है उस बेरिलियम की जो सिमिलरिटीज है वो कुछ हद तक एल्यूमिनियम से मिलती है। दैट मींस उसी के नीचे वाले एलिमेंट से नहीं मिल रही है, डायगोनली उनकी प्रॉपर्टीज कुछ हद तक मिल रही है। दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी इज कॉमनली रेफर्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? इसी को बोला जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो डायगोनली मैग्नीशियम से मिल रही है और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो डायगोनली एल्यूमिनियम से मिल रही है, इसीलिए उसको बोला गया डायगोनल रिलेशनशिप। बात क्लियर है? सो व्हाट इज द रीजन दैट the chemical behavior of first element of S and P block elements are different with the other member of the group? ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीजन है उनके केमिकल बिहेवियर में कि एस और पी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है मेरा वो बाकी मेंबर से थोड़ा अलग सिमिलरिटी रखता है? ऐसा क्यों? इसके 4 रीजंस है बच्चों। पहला रीजन तो ये हो गया उनकी स्मॉल साइज। बिल्कुल, जो फर्स्ट मेंबर होते हैं अपने पीरियड अपने एक ग्रुप के अंदर, उनकी साइज जो है बहुत छोटी होती है बच्चों। कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। बिल्कुल, आप सभी को पता है कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या साइज बढ़ती है, तो फर्स्ट मेंबर कौन से हो जाएंगे? बहुत स्मॉल साइज के हो जाएंगे। सेकंड क्या हो जाएगा इसका रीजन? सेकंड रीजन हो गया कि उसके अंदर जो मेरी चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। दैट मीन्स चार्ज अपॉन रेडियस बोल सकते हैं हम उसको। दैट मीन्स अगर चार्ज, आप सभी को पता है एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे चार्ज तो सेम होता है, बिल्कुल चार्ज सेम है, पर क्या उसकी रेडियस में फर्क आता है? बिल्कुल। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो रेडियस बढ़ती है, और रेडियस बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी? फ्लक्चुएट हो जाएगी। दैट मीन्स अगर लिथियम की केस की बात करूं तो रेडियस बहुत कम है, रेडियस कम होगी तो मेरा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। दैट मीन्स लिथियम के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। बट सीजियम की बात करूं तो सीजियम के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं है बच्चों। बिल्कुल, चार्ज डेंसिटी लिथियम के पास, सीजियम के पास ज्यादा नहीं है। बात क्लियर है? इसी तरह मैं थर्ड बात करूं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। दैट मींस फर्स्ट मेंबर जो होंगे हमारे ग्रुप में उनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा होगी। बात क्लियर है? 3 रीजन आपको समझ में आ चुके हैं। फोर्थ रीजन क्या होगा बच्चों? उसको ध्यान से देखिए। अब फोर्थ रीजन होगा द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल। जो फर्स्ट मेंबर है किसी ग्रुप का उसके पास केवल और केवल 4 ही वैलेंस ऑर्बिटल अवेलेबल है। किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए। कौन कौन से? जैसे वैलेंस ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे? एक 2s और 3 2p।
तो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 तो पी के और एक एस का ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब 4 ही वैलेंस ऑर्बिटल प्रेजेंट है बॉन्डिंग के लिए। बट अगर मैं बात करूं सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप की, तो वहां पर वैलेंस ऑर्बिटल कितने हैं, वहां वैलेंस ऑर्बिटल बहुत ज्यादा है। क्यों? एक 3s होता है, 3p होता है, 3d भी होता है, तो 5 ऑर्बिटल तो d के अंदर ही हो जाते हैं, p के अंदर 3 हो गए, s के अंदर 1 हो गया, दैट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा है, तो ये ज्यादा वैलेंसी भी शो कर सकते हैं, ज्यादा चार्ज भी रख सकते हैं। तो इसीलिए हम बात करें कि अगर जो मेरा सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं मेरे, वो मैक्सिमम कोवैलेंसी अपनी 4 ही शो कर सकते हैं। बात क्लियर है आपको? मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो कर सकते हैं? 4 ही शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोरोन की मैं बात करूं, तो बोरोन अपना अगर कंपाउंड बनाएगा फ्लोरीन के साथ, तो वो मैक्सिमम Bf4- बना सकता है। 4 से ज्यादा बोरोन अपने साथ इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकता, अपने साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। बात क्लियर है आपको यहां तक? पर अगर मैं बात करूं अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपेंड देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उसी ग्रुप के अगर मैं और मेंबर की बात करूं, तो वो 4 पेयर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, अपने वैलेंस शेल को एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, अगर एल्यूमिनियम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो एल्यूमिनियम फ्लोराइड 6 हेक्साफ्लोराइड बना सकता है, दैट मींस AlF6 बना सकता है, Al(F6-3) बना सकता है। बात क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि बोरोन अलग बिहेवियर रख रहा है और उसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट अलग बिहेवियर रख रहा है। दैट मींस हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, या फिर मैं कह दूं ग्रुप के अंदर जो पहला एलिमेंट है, वो कुछ प्रॉपर्टी अपने रिमेनिंग मेंबर्स से अलग रख रहा है, इसलिए हमने बोला इसको एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। बात क्लियर है? या फिर जो फर्स्ट मेंबर था हमारा ग्रुप का, वो कुछ प्रॉपर्टीज अलग रख रहा था यहां पर। बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज के दोनों किसी समझ में आए होंगे, ऑक्सीजन स्टेट का और इस एनोमैलस बिहेवियर का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।